गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कान खोल के। मैं हूं अमित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। जी हां, बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा सामने आया है। बीएनपी उम्मीदवार फखरुल इस्लाम आलमगीर की बड़ी जीत हुई है। जी हां, फखरुल आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने हैं। 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला देखने को मिला। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत हासिल हुई है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को 255 वोट मिले, विरोधी ओली अहमद को 88 वोट मिले। जी हां, आलमगीर ने ओली अहमद को चुनाव में हराया। ओली अहमद 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस चुनाव में सत्तारूढ़ और प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के उम्मीदवार फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जीत हासिल की है और देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 35 साल में पहली बार मुकाबला देखने को मिला था। शेख हसीना के निर्वासन और अवामी लीग पर लगे बैन के दौरे के बाद लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। जी हां, बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के बाद जो नतीजे हैं वो निकले। बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम नए राष्ट्रपति बने। 255 वोट उन्हें मिले थे और आलमगीर रैनिक दत्ता ज्यादा खबरों इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, पहली बार चुनाव हुआ है 25-30 साल के बाद। ऐसा लगा कि संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ है, लोग वहां पर चुने गए हैं। अब बीएनपी की बड़ी जीत है और ये लग भी रहा था क्योंकि बीएनपी तारिक रहमान जिस बड़े मैंडेट से बांग्लादेश में उन्होंने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में ये तय था कि राष्ट्रपति भी बीएनपी का ही बनेगा। रैनिक, एकदम देखिए, ये तो तय था क्योंकि बीएनपी के पास जो मेजोरिटी था, उस मेजोरिटी के मार्क अगर देखा जाए तो उसमें जो बीएनपी का जो सांसद है उनके तरफ से जो वोट दिया गया है उसी के बेसिस पर ये जो राष्ट्रपति ये चुनाव में जीत हासिल किया है बीएनपी कैंडिडेट ने। बीएनपी के तरफ से ये फखरुल इस्लाम आलमगीर को कैंडिडेट चुना गया था और बीएनपी के ओपोनेंट में देखिए 35 साल बाद ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है तो इसमें बीएनपी का ओपोनेंट में देखने को मिला है। बीएनपी का ओपोनेंट में जो 11 जो अपोजिशन पार्टी है वो लोग मिलकर कैंडिडेट दिए थे। तो दोनों के बीच में जो टक्कर था वो सिर्फ टक्कर नॉमिनेशन के खाते में ही था क्योंकि जो आंकड़ा कहते थे वो आंकड़ा में एकदम साफ दिखाई दे रहा था कि बीएनपी का जो कैंडिडेट उसका जीत निश्चित है। और वही हुआ आज। चुनाव जब खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद जब काउंटिंग हुआ, उस काउंटिंग में साफ देखने को मिला कि बीएनपी का जो कैंडिडेट उनका ओपोनेंट जो दिया गया था वो उनको सिर्फ 88 वोट मिला है। जिस जगह पर दूसरे यानी फखरुल इस्लाम आलमगीर इनको एकदम भारी मतदान जो है वो दिया गया है सांसद की तरफ से, जिनमें उनको भारी मात्रा में जीत भी हासिल हुआ है। और बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति जो बने हैं वो बीएनपी का एकदम जो कैंडिडेट वो हुआ है। तो इसमें एक बात स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश में बीएनपी की तरफ से ये जो चुनाव में कैंडिडेट दिया गया था जी वो कैंडिडेट देना ही एकदम स्पष्ट कर दिया था कि बांग्लादेश में नया राष्ट्रपति कौन होने जा रहा है। और ठीक है बांग्लादेश में रैनिक, अभी बहुत क्रूशियल 255 जानकारी आप वोट से बता रहे हैं और जीतकर बीएनपी का राष्ट्रपति उम्मीदवार जीत कर आया है। प्रधानमंत्री भी बीएनपी का है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पैसों से सैलरी मिलती है और हम जेन जी हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।